हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइज, भागलपुर के टाउन हॉल में पहली बार प्रोफेक्शन आईएएस के द्वारा मीटिंग किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे 7th बीपीएससी के सारी स्ट्रेटेजिक प्लान को बताएंगे चंदन सर। तो चलिए मीटिंग को अटेंड करते हैं। क्या 2 नंबर से चूक जाता है और सर वो और उनका वो लास्ट अटेम्प्ट है और सर वो अपना कोई बैकअप प्लान लेके नहीं चल पाते हैं। तो सर ये प्रिपरेशन थ्रू आउट द प्रिपरेशन एस्पिरेंट्स को बैकअप प्लान रखना नेसेसरी है या नहीं है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन के लिए एक ताली होना चाहिए, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बैकअप एक बात समझ लेना भाई लोग, कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो मुझे लगा कि ये अनफॉर्चुनेटली था, दुर्भाग्य था, लेकिन अब लगता है कि सौभाग्य था। अगर सिलेक्शन हो जाता तो कम से कम 10,000 बच्चों को पढ़ाने का मौका नहीं मिलता, आप लोगों से इतना इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता, और बिहार में के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करने का उतना मौका शायद मुझे नहीं मिल पाता। तो जो चीजें होती है ना, बैकअप प्लान आप अपना जो आपका होमवर्क है आप उसको करते रहें, अपने वर्क को करते रहें। अगर एक बात बताओ मुझे, आपने अगर बीपीएससी का अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किया तो उसके एसोसिएटेड, उससे जो रिलेटेड जो भी एग्जाम से, क्या वो आपका होगा नहीं? क्या बिल्कुल हो जाएगा। मैंने ऐसे हजारों अभ्यर्थियों को देखा जिन्होंने बीपीएससी का सीरियस प्रिपरेशन किया और दूसरे एग्जाम्स में सफल हुए। दिमाग में उसको रखना ये गलत है कि मैं बैकअप प्लान लेकर चल रहा हूं, मैं बैकअप प्लान लेकर चल रहा हूं। वो दिन भर आपको कहीं नहीं हुआ तो जहां सोचा कि नहीं हुआ तो नहीं होगा, ठीक है। बैकअप खुद ब खुद रेडी होता है, बैकअप प्लान रेडी रखना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद रेडी हो जाता है। बात समझ आ रही है क्या? वो रेडी हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्स आएंगे आप दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। आपने जब यहाँ का प्रिपरेशन किया है तो यहाँ का एग्जाम जो है वो हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना टोटल एनर्जी, तन मन सब कुछ जो है अपने प्रिपरेशन पे लगाओ। और कैसे नहीं होगा, मैंने पहले ही बोला है, हम लोग बिहारी लोग हैं, है ना। छोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, कैसे नहीं होगा देखते, होगा कैसे नहीं, एकदम करके ही मानेंगे। छोड़ेंगे कैसे, होगा कैसे नहीं, एकदम होगा, डेफिनेटली होगा। और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन और है अच्छा। एक एनसीईआरटी का सर ये को अभी क्वेश्चन रेज हुआ था। तो सर मेरा क्वेश्चन एक और है कि सर ये हम लोग को एनसीईआरटी जो हम लोग पढ़ते हैं, तो सर एनसीईआरटी की कंपाइलेशन पढ़ना है या फिर मतलब क्लास वाइज मतलब पढ़ना होता है? आप बेसिक जो ओरिजिनल एनसीईआरटी है, जो बुक है, उस एनसीईआरटी बुक को पूरे तरीके से पढ़ें, ठीक है। आप कोई दूसरा कंपाइलेशन इधर उधर पर नहीं जाए। ओरिजिनल जो बुक है उस ओरिजिनल बुक को पूरे तरीके से पढ़ें। आपको विषय की बेसिक अवधारणा क्लियर होगी, विषय की बेसिक समझ आपकी क्लियर होगी, और उसके बाद आप रेफरेंस बुक के ऊपर जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। मींस क्लास वाइज, मींस क्लास 6 7 8। हाँ, आपको पहले क्लास 6 7 8 से लेकर 10 तक पढ़ लें कम से कम। कुछ जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है उसमें अगर आप 6 7 8 नहीं भी जाए तो 11 12 का बेहतर तरीके से पढ़ लें, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। क्योंकि चीजें देखेंगे, जैसे 9th के ज्योग्राफी में जो चीज है वो 11th के ज्योग्राफी में है ना, जो 10th के ज्योग्राफी में वो 12th के ज्योग्राफी में। तो आप पूरा नहीं भी पढ़ेंगे, 11 12 को अगर 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करके करें तो 6 to 10th का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रह जाता है। तो 11 12 का सही तरीके से करें और उसका स्टैंडर्ड बुक से जब जाएं हो जाएगा। एकदम टेंशन मत लो, बस ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है, ठीक है। बस काम जो है उसको कर लेना है, हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना, एकदम बिल्कुल नहीं लेना है, हो जाएगा। ठीक है। और इधर वाले भाई लोग को देना एक बार, फिर मैं सेशन कंप्लीट करूंगा, ठीक है। इधर बहुत देर से ये लोग पूछ रहे थे, ठीक है। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम शशि कुमार है। शशि जी बताएं। 67 से पहले हम 2 बार मेंस लिख चुके हैं। अरे वाह। और मात्र सर 3 मंथ टाइम मिलता है मेंस के लिए। और सर उसमें GS1 और GS2 2 पेपर हो गया, उसके बाद ऐसे हो गया सर। मात्र 3 महीना में सर उसको कैसे कंप्लीट किया जाए? आप तो पहले भी पेपर दे चुके हैं? यस सर, हम 2 बार मेंस भी लिख चुके हैं? यस सर। तो आपको तो पहले से पता है, आपने तो बेसिक्स। फिर भी सर उसको हम मतलब नोट्स को नहीं उतार पाते हैं, नोट्स को नहीं कर पाते। सेल्फ स्टडी से ही दोनों मेंस लिखे हैं। अरे वाह, सबसे पहले तो इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं। और आपको पहली बात तो कि आपको अगर कोई भी जरूरत हो आप मेरे से कनेक्ट करें, मैं आपको मैं सपोर्ट करूंगा। दूसरी बात, आपके नोट्स प्रिपेयर हैं क्या? सो मुझे बताएं। मेंस के नोट्स प्रिपेयर हैं? सर सिर्फ हम YouTube के माध्यम से लिखे थे। नहीं तो अगर आपको उसको नोट्स को क्या करो, अपडेट करो, ठीक है।
जो करंट अफेयर्स के बुक्स आते हैं, बुकलेट्स आते हैं, उसके साथ आप उस नोट्स को अपडेट करो। दूसरी बात, और नोट्स को थोड़ा सा प्रिसाइज करो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपने नोट्स के अंदर सब कुछ डाल दिया है, ठीक है। नोट्स को थोड़ा प्रिसाइज करो, और नोट्स को प्रिसाइज करने के बाद आपने एक सब्जेक्ट को कंप्लीट किया, सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद फिर से उसको रिवाइज करो, ठीक है। और डेली बेसिस पर, ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लिखने का कोशिश करो। अभी लास्ट के 1 मंथ में आप पूरा एक प्रैक्टिस सेट बनाओ। जैसे 8 क्वेश्चंस का सेट होता है, 8 क्वेश्चंस आते हैं, पहले आते थे, अभी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो उन सारे, अभी मैं 67 से पहले की बात कर रहा था, अभी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको पूरे तरीके से पूरा एक सेट लिखने का कोशिश करो कि 3 आवर्स में मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ, हो जाएगा सिलेक्शन। मेंस में देखो, प्रीलिम्स में क्या होता है, एक डिजिटल सिस्टम है कि होगा या नहीं होगा, बी सही तो बी सही, नहीं तो नहीं। मेंस में क्या है, आपका भी सही होगा, मेरा आंसर अलग है, वो भी सही होगा, इनका आंसर अलग है, वो भी सही होगा, है कि नहीं। सर एक क्वेश्चन और है कि हाँ। GS 1 और GS 2 है सर, अगर हम उसका तैयारी करते हैं तो ऐसे में कंबाइंड काम करेगा? इससे में देखो 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। पहला जो सेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिलोसॉफिकल सेक्शन, दर्शन से संबंधित सेक्शन होता है। सेकंड सेक्शन जो होता है वो करेंट से रिलेटेड होता है, और थर्ड जो होता है वो बिहार से रिलेटेड होता है। ये तो हम लोग ही लिख सकते हैं, ठीक है। मूस मुरैयन तो सुने हो, ये वाला कहावत, लोढ़ा हो, ये आया था लास्ट ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि बिहारी लोकोक्तियों से रिलेटेड होते हैं। बच्चिका हो सकता है, अंगिका हो सकता है, भोजपुरी हो सकता है, मगधी हो सकता है, कोई भी भाषा से हो सकता है। तो फिलोसफिकल क्वेश्चंस के लिए आपको ये वाला चीज बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको थोड़ा इथिक्स की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड सेक्शन में आपके जो भी सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ा है, जैसे उसमें शिक्षा से संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य से संबंधित, तो वहां पर ये बिल्कुल आपको हेल्प करेगा। और थर्ड वाला सेक्शन तो भाई वो आपके लिए बना हुआ है, आपको अगर बेसिक उसके बारे में जानकारी है तो निश्चित रूप से आप लिख पाओगे, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी का। और मैं चाहूंगा कि मैं चाहूंगा कि इस अवसर पे दिलीप जी को मैं बुलाना चाहूंगा कि आप छात्रों को एक बार संबोधित करें। और आपके क्वेश्चंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खूब सारे क्वेश्चंस पूछे, बट मैं दिलीप जी को चाहूंगा क्योंकि यही वो शख्स हैं जिनके कारण आज एग्जाम जो है वो क्या हो रहा है, रेगुलर हो रहा है। पहले पंचवर्षीय योजना होती थी, हम लोग तो सोच रहे हैं कि हर बार हम लोग एग्जाम सही तरीके से दे पाए। 69 नहीं हुआ तो 70, 70 नहीं हुआ तो 71, 71 नहीं हुआ तो 72, वो इसी शख्स के कारण। तो मैं चाहूंगा कि अगली आवाज दिलीप जी आप लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू। सबसे पहले तो चंदन सर को, रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि सेमिनार में मुझे बुलाए हैं, क्योंकि बहुत लोग हमें, मेरा जो काम है उसको देखकर अछूत भी समझते हैं। अछूत मैंने इसलिए शब्द जानबूझकर यूज किया है कि मेरी जो लड़ाई होती है वो पेपर लीक के खिलाफ होती है, धांधली सेटिंग के खिलाफ है, और इसके कारण कुछ लोग हमें अछूत समझते हैं। तो खैर जो लोग समझे समझने दीजिए, लेकिन इन लोगों को धन्यवाद देते हैं कि यहाँ बुलाए। और जैसा कि चंदन सर भी बोल रहे थे कि पहले पंचवर्षीय योजना होता था, और इन्होंने कहा छात्र नेता दिलीप कुमार, तो इस दोनों शब्द को आप लोग मिलाइएगा। जो लोग नहीं जानते होंगे, मैं बोलना चाहूंगा कि छात्र नेता दिलीप कुमार, ये छात्र नेता दिलीप कुमार नहीं है, बीपीएससी परीक्षार्थी दिलीप कुमार। आपके तरह हम भी बीपीएससी के परीक्षार्थी रहे हैं, और पटना हम गए थे बीपीएससी की तैयारी करने के लिए ही, और स्टूडेंट्स के लिए लड़ते लड़ते, और अपने लिए शुरुआत में तो अपने लिए भी लड़ रहे थे। 56 से 59 भी हमने मेंस भी दिया था। उसी समय से जो एग्जाम सब में गड़बड़ी है, बीपीएससी हो या और भी दरोगा सिपाही, तो लड़ना शुरू किया। तो लड़ते लड़ते हर वैकेंसी में कुछ गड़बड़ी हो रही है, उसके लिए लड़ रहे हैं। कब बीपीएससी परीक्षार्थी से, बीपीएससी अभ्यर्थी से कब हम छात्र नेता बन गए, ये मुझे भी पता नहीं चला। और अब तो हम परीक्षा भी नहीं दे सकते, इसलिए नहीं दे सकते कि मेरी उम्र भी समाप्त हो गई। लड़ते लड़ते हमने एग्जाम भी छोड़ दिया देना पहले। और 67वीं का आप लोग को याद होगा, यूट्यूब पे देखिएगा, अभी भी मिल जाएगा। 67वीं का क्वेश्चन 150 का 150 आ गया था। हम भी उस समय परीक्षार्थी थे, हम एग्जाम छोड़ दिए। हमने क्या काम किया, मुख्यमंत्री जी को क्वेश्चन भेज दिया। वो इसलिए भेजा कि वो साबित हो कि पेपर लीक है। 66वीं का भी था, लेकिन नहीं माना गया। दरोगा का, सिपाही का, सबका पेपर लीक होता है। लेकिन 67वीं का जो सीएम के पास हमने भेज दिया, उसके बाद सरकार ने हमारी बातों पे ध्यान देना शुरू किया वहां से। और उसके बाद देखिए, शाम होते होते नीतीश कुमार जी ने पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द किया। बहुत लोग उसमें जांच हुआ, डीएसपी तक अरेस्ट हुए, बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद आप देखिएगा परसेंटाइल लाया गया बीपीएससी में। 2022 की मैं बता रहा हूं, अभी भी चल रही है कोशिश परसेंटाइल लाने की। उस समय हमने विरोध किया था, परसेंटाइल वापस लेना पड़ा था। और अभी फिर से वो प्रयास किया जा रहा है, वो प्रयास नहीं होने देंगे। बीपीएससी की परीक्षा एक शिफ्ट में होनी चाहिए,
और कोई परसेंटाइल लागू नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग चाहिएगा कि परसेंटाइल लागू होना चाहिए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो परीक्षा भी नहीं दे रहे, मेरे घर में भी कोई नहीं दे रहे। और अभी बहुत सारी बातें होती है कोचिंग को लेकर, तो चूंकि अभी सेमिनार है और यहाँ पे आपको बीपीएससी की तैयारी के बारे में बताया गया, तो हम उसी पे फोकस हम भी करना चाहेंगे। पहला कि मेक ए स्मॉल टारगेट, प्रतिदिन एक छोटा टारगेट बनाओ। इतना बड़ा टारगेट नहीं बना लो कि वो अचीव ही नहीं, प्रतिदिन एक छोटा सा टारगेट बनाओ, ठीक है, जो कि आप अचीव कर सकते हो। 8 घंटे का टारगेट, 10 घंटे का टारगेट, और उस टारगेट को एट एनी सर्कमस्टांसेस पूरा करने का कोशिश। और उसके बाद जो नींद आएगी ना, वो मतलब इतना जबरदस्त नींद आएगा, आप खुद को सेल्फ एप्रिशिएट करो, खुद को एप्रिशिएट करो कि नहीं, मैंने मेरा जो टारगेट था उस टारगेट को मैंने आज क्या किया है, अचीव किया। ये छोटे छोटे प्रैक्टिसेस जो है, ये छोटे छोटे काम जो है, वो क्या करते हैं, आपको सफलता की राह पर आगे लेकर जाते हैं। तो डेली बेसिस पे आप लोग को पहला काम क्या करना है, एक स्मॉल टारगेट बनाना। प्लीज आज आप लोग प्रॉमिस करो, डेली बेसिस पे क्या करना, बोलो, एक स्मॉल टारगेट बनाओ, एक छोटा सा टारगेट। कोई भी मटेरियल्स, कोई भी बुक्स जो कि आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, जो कि आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है, सभी बुक्स या मटेरियल्स हम आपको एग्जाम तक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएंगे। आपको बस क्या करना है कि हमारे जो नंबर है, ऑफिशियल नंबर, उस ऑफिशियल नंबर पर आपको एक बार मेंशन करना है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, सेमिनार्स में आया हुआ था, और मैं आपको जो भी चीजें हैं, जो भी आवश्यक चीजें, देखो कुछ भी जरूरत हो, आप जो सोचना कि एक दोस्त, एक छोटा, एक बड़ा भाई आपके लिए हमेशा तत्पर है। और मेरा ये पूरा मोटिव है, मेरा ये पूरा उद्देश्य है कि नेक्स्ट जो बीपीएससी, जो 70th बीपीएससी एग्जाम हो, उसमें आप सभी लोग अपने सपने को, अपने पेरेंट्स के सपने को साकार करें। क्लियर है क्या आप लोगों को, है ना? तो आप सभी से मैं चाहूंगा कि आप लोगों को प्रिपरेशन से रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। आप लोगों को प्रिपरेशन, ये बीपीएससी का पूरा पैटर्न वगैरह पता है आप लोगों को? आपको जब कहानी पता होगा, अच्छा एक बात मुझे बताओ, आप जब घर से आने के लिए निकले होगे तो आपने याद किया था क्या घर में कि मुझे पहले 500 मीटर चलना है, फिर दाहिने मुड़ना है, फिर बाएं जाना है, और गड़बड़ हो गया, मुझे दाहिने जाना था, ऐसा कुछ किया क्या? क्या ऐसा क्या बताओ आप लोगों ने? नहीं। आप अपना नाम याद करते हो क्या बैठ के कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये, ऐसा करते हो क्या? करते हो? या आप अपने दोस्त का नाम? अच्छा इसको भी छोड़ दो, ये तो जैसे पिछले बार प्रयास टेस्ट सीरीज चला था, इस बार चलेगा क्या भागलपुर में? बिल्कुल, प्रयास हमारा एक इनिशिएटिव है। थैंक यू आपका क्वेश्चन पूछने के लिए, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चलाते हैं। 4-5 टेस्ट की सीरीज होती है। आप सभी को पता है क्या? नहीं पता है तो अभी बता दूं, मैं आपके यहीं पर आसपास में किसी सेंटर्स में, लगभग बिहार के सभी जिलों में हम लोग इसके टेस्ट चलाते हैं। और इस बार भी बोलते हैं ना, दुर्गा पूजा में हर साल की भांति इस साल भी, तो हर साल की भांति इस साल भी प्रयास टेस्ट सीरीज होगा। ये सतत रूप से चलता रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बड़ी अच्छे आप लोग लिसनर बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, बड़ा मजा आ रहा है मुझे। ये प्लीज इस साइड एक बार जरूर माइक दें हमारे भाई लोग। गाइस, परफेक्शन आईएएस की तरफ से देखिए एक कप मिला गया है, देखिए काफ़ी खूबसूरत है, वजनदार भी है। और आपको ये टी शर्ट दिया गया है, देख सकते हैं ये टी शर्ट, और इसको पहन के ये प्राइज़ दिया गया है। यहाँ पे जितने भी आए थे उन सभी को दिया गया, और क्रिएटर्स लोग को अवार्ड दिया गया, जो कि एक कप है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा रहा गाइस, सर का मटेरियल काफ़ी अच्छा था।